मूवी शुरू होती है और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम लाइट होता है। उस वक्त वो अपने कॉलेज में होता है, तभी अचानक मौसम चेंज होता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं और आसमान से एक बुक जमीन पर आकर गिरती है। वो बुक लाइट को मिल जाती है। वो बुक को देख रहा होता है। वो कोई मामूली बुक नहीं थी बल्कि एक एंशिएंट बुक थी। तभी वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। वो अंदर जाते हुए एक शरारती लड़के को देखता है जो दूसरे लड़के को परेशान कर रहा होता है। वो उसे ऐसा करने से मना करता है। तब वो शरारती लड़का लाइट को पंच मार देता है और वो जमीन पर गिर जाता है। तभी एक टीचर को उसके बैग से एक दूसरे स्टूडेंट के होमवर्क मिल जाते हैं। यहाँ पर उसका ये सीक्रेट रिवील हो जाता है कि वो दूसरे स्टूडेंट के होमवर्क करता है। इस बात की वजह से उसे प्रिंसिपल के पास भेजा जाता है। पनिशमेंट के रूप में उसे एक रूम में रखा जाता है। तभी उसे वो एंशिएंट बुक याद आती है जो उसे मिली थी। वो उस बुक को रीड करने लगता है। वो कोई सिंपल बुक नहीं थी बल्कि रूल्स से भरी हुई थी। उसे अपने पास रखने के लिए भी नियम थे। वो उस बुक को देख ही रहा होता है कि वहाँ कुछ अजीब चीजें होने लगती हैं। लाइट वहाँ पर एक अजीब सी चीज को देखता है जो इंसान तो बिल्कुल नहीं था बल्कि एक क्रिएचर था जिसका शरीर नोकदार था। वो बहुत ही भयानक था। लाइट उसे देखकर काफी डर जाता है। बाद में उसे समझ में आता है कि वो कोई क्रिएचर नहीं बल्कि एंजल ऑफ डेथ है, यानी मौत का फरिश्ता, और वो इस बुक का गार्डियन होता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को इस बुक के बारे में बताता है कि ये क्या क्या कर सकती है। इस बुक में कुछ स्पेसिफिक नोट्स है जिसे डेथ नोट्स कहते हैं। जिसके पास ये बुक होती है वो इसका ऑनर होता है, यानी उस वक्त इस बुक का ऑनर लाइट था। इस बुक के डेथ नोट्स पर जिस किसी का भी नाम लिखा जाएगा वो मर जाएगा। बुक का मालिक किसी को भी अपने पसंद के तरीके से मार सकता है। वो कोई भी तरीका चूज करके उस बुक में राइट कर दे तो वो उसी पैटर्न तरीके से मरेगा, लेकिन ऐसा करने के लिए ऑनर को कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। लाइट इन सब पर बिलीव नहीं करता है। एंजल ऑफ डेथ केवल बुक के ओनर को ही दिखता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि 7 दिन में उसे इस बुक में एक नाम तो जरूर लिखना होगा। अगर उसने कोई नाम ना लिखा तो वो बुक किसी और के पास चली जाएगी। किसी का भी नाम बुक में लिखने की शर्त यह है कि ऑनर को उसका ओरिजिनल नेम और फेस जरूर याद होना चाहिए और मौत का कोई तरीका लिखा जाए जो एक्चुअल में होता है। तभी लाइट उस विंडो से उसी शरारती लड़के को देखता है जो किसी और को परेशान कर रहा होता है। एंजल ऑफ डेथ की बात मानकर लाइट उस बुक में उसी लड़के का नाम राइट कर देता है और वो उसकी मौत का यह तरीका लिखता है कि उसका सर क्रश होगा। तब हम बाहर का नजारा देखते हैं जो कि अचानक से बदल जाता है। 2 गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं और एक गाड़ी में लोहे की लेडर्स पड़ी होती हैं जिससे सच में उस लड़के का सर क्रश हो जाता है। लाइट और बाकी सब यह देखकर हैरान हो जाते हैं। लाइट को भी अब यकीन आ जाता है कि एंजल ऑफ डेथ ने जो उसे बताया है वो सब सच है और लाइट काफी डर जाता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट से कहता है कि तुम इस बुक की मदद से कुछ भी कर सकते हो। अगर तुम इस बुक को रखना नहीं चाहते हो तो मैं इसका मालिक किसी और को बना दूंगा। इसके बाद हमें लाइट के घर का सीन दिखाया जाता है जहां उसके फादर दिखाए जाते हैं जो कि एक डिटेक्टिव थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ साल पहले एक क्रिमिनल ने लाइट की मदर का मर्डर कर दिया था और वो क्रिमिनल सबूत ना होने की वजह से खुला घूम रहा था। इस बात की वजह से उन बाप बेटों के बीच में रिलेशन कुछ खास नहीं था। लाइट अपने फादर से नाराज रहता था कि वो उसकी मदर की मौत का बदला नहीं ले रहे हैं। इस वजह से लाइट हमेशा अपसेट रहता था। लाइट को एक आइडिया आता है। लाइट उस क्रिमिनल का नाम भी उस डेथ नोट में लिख देता है। फिर हमें वही क्रिमिनल दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ पार्टी कर रहा होता है और अचानक देखते ही देखते सबके सामने उसकी मौत हो जाती है। यह न्यूज़ उन बाप बेटों को मिलती है तो वो काफी खुश होते हैं। इस तरह से लाइट ने अपनी मदर का बदला भी ले लिया और लाइट और उसके फादर का रिलेशन भी अच्छा हो गया। फिर लाइट सोचता है कि क्यों ना इस बुक की पावर को अच्छे कामों में यूज किया जाए। लाइट स्कूल में बैठा होता है तभी उसके पास मिया नाम की लड़की आती है जो लाइट की बेस्ट फ्रेंड थी। इसी वजह से लाइट उसे अपना यह सीक्रेट बता देता है कि मुझे एक बुक मिली है जिस पर किसी का नाम लिख दे तो वो मर जाएगा। लेकिन मिया इस बात का बिलीव नहीं करती। इस बात को प्रूफ करने के लिए लाइट मिया को लाइव न्यूज दिखाता है जहां एक किलर दिखाया जाता है। लाइट उस किलर के बारे में डेथ नोट पर लिख देता है कि गाड़ी उसे हिट कर देगी जिससे वो मर जाएगा। लाइट को उस किलर का फेस और नाम मालूम था तो ठीक वैसा ही होता है। यह देखकर मिया शॉक्ड रह जाती है। वे दोनों एक प्लान बनाते हैं कि इस दुनिया से सारे बुरे क्रिमिनल्स और मर्डरर्स लोगों को इस बुक की मदद से मिटा देंगे। ऐसा करने के लिए वो सभी बुरे लोगों की एक लिस्ट बना लेते हैं और धीरे धीरे बुरे लोग मरने भी लगते हैं। इसके बाद हम यह भी जान पाते हैं कि बुक का ऑनर मरने वाले पर अपना कंट्रोल भी कर सकता है। लाइट ने अपने लिए एक नाम चुना था, कीरा। यानी जब कोई मरता था तो लाइट वहाँ पर कीरा लिख देता था ताकि बुरे लोगों में इस नाम का डर फैल जाए और बुरे काम छोड़ दें। देखते ही देखते यह न्यूज़ पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है कि कीरा नाम का कोई सीरियल किलर आ गया है जो सबको मारता जा रहा है। कुछ लोग कीरा का सपोर्ट भी कर रहे थे कि कम से कम दुनिया से बुरे लोग तो खत्म होंगे।
लेकिन वो था तो एक किलर ही, तो पुलिस उसे ढूंढना चाहती थी। फिर एक डिटेक्टिव को इस केस के लिए हायर किया जाता है जिसका नाम एल होता है। वो बहुत चालाक और अपने फेस को हमेशा कवर करके रखता था। उसका ओरिजिनल नेम भी किसी को मालूम नहीं था। एल कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करता है कि कीरा सबके सामने आ जाओ। एल इस केस को स्टार्टिंग से देखता है। लाइट के फादर एक डिटेक्टिव थे तो एल उन्हें भी अपने साथ शामिल कर लेता है। लाइट अपने फादर से पूछता है कि अगर कीरा पकड़ा गया तो उसके साथ क्या किया जाएगा। लाइट के फादर कहते हैं कि कुछ लोग उसे डिफेंड करेंगे और कुछ लोग उसे फांसी देने को कहेंगे। लाइट यह सुनकर टेंशन में आ जाता है। वो यह सब मिया को भी बता देता है और कहता है कि हमें यह सब बंद कर देना चाहिए क्योंकि एल के शक के दायरे में बहुत सारे लोग थे जिसमें लाइट भी शामिल था। एल एक एजेंट को लाइट के पीछे लगा देता है ताकि वो लाइट की सारी एक्टिविटीज पर नजर रख सके। जब लाइट को यह सब पता चलता है तो वो खुद को नॉर्मल रखता है। बुक में लाइट का इंटरेस्ट कम होता देख मिया को बुरा लग जाता है। लाइट और मिया के लिए एल सबसे बड़ी मुसीबत था, लेकिन वे एल को नहीं मार सकते हैं क्योंकि ना तो उन्हें एल का ओरिजिनल नेम पता था और ना ही उसका फेस देखा था। एल को पता चल जाता है कि कीरा ने सिर्फ उन्हीं को मारा है जिन्हें टीवी पर दिखाया गया है। लाइट डिसाइड करता है कि वो कुछ टाइम के लिए वो किसी को नहीं मारेगा। तभी वो सारे एजेंट जो कीरा को ढूंढ रहे होते हैं वो सभी बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन यह नाम लाइट ने नहीं लिखे थे। लाइट एंजल ऑफ डेथ से पूछता है कि यह सब तुमने किया है, लेकिन वो बताता है कि यह सब किसी और ने किया है। लाइट के फादर कॉन्फ्रेंस में कीरा को चैलेंज करते हैं कि अगर हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ, क्योंकि लाइट के फादर नहीं मरते, जिससे एल का शक यकीन में बदल जाता है कि इन सब के पीछे और कोई नहीं लाइट है। रात को एल लाइट से मिलता है और उससे कबूलवाने की कोशिश करता है कि यह सब तुमने किया है। एल लाइट को अपना फेस दिखाता है और ये सब बंद करने को कहता है। लाइट वहाँ से चला जाता है। लाइट कहता है कि एल का चेहरा तो मैं देख चुका हूँ और एल का रियल नेम उसके फ्रेंड को जरूर मालूम होगा। लाइट एल के फ्रेंड का नाम उस बुक में लिख देता है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। यहाँ हमें नोटबुक का एक और रूल पता चलता है। अगर ऑनर ने किसी के नाम वाला पेज जला दिया तो उसे कुछ नहीं होगा और वो बच जाएगा, लेकिन एंजल ऑफ डेथ उसे बताता है कि यह सिर्फ एक ही बार होगा। अब एल का फ्रेंड लाइट के कंट्रोल में आ चुका था, लेकिन वो भी एल का रियल नेम नहीं जानता था। लाइट उससे कहता है कि किसी भी तरह एल का रियल नेम पता करो। एल का फ्रेंड उससे कहता है कि एल का रियल नेम एकेडमी के डॉक्यूमेंट में जरूर होगा। लाइट उसे तुरंत वहां जाने को कहता है, लेकिन एल को पता चल जाता है कि उसका फ्रेंड मिसिंग है और लाइट ने उसका नेम जानने के लिए उसे अपने कंट्रोल में कर लिया है। एल लाइट के घर पहुंच जाता है और उसके फादर से कहता है कि लाइट ही कीरा है और उसी ने मेरे फ्रेंड को गायब किया है। एल लाइट के रूम की तलाशी लेता है, लेकिन उसे वहां कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि वो बुक मिया अपने साथ ले गई थी। लाइट को एल के फ्रेंड का फोन आता है। वो कहता है कि वो एल की एकेडमी तक पहुंच गया है। वो लाइट को एल का रियल नेम बताने ही वाला होता है। तभी वो देखता है कि बुक से वो पेज गायब है, इसीलिए नाम बताने से पहले ही एल के फ्रेंड की मौत हो जाती है। मिया लाइट को बताती है कि एल के फ्रेंड के नाम का पेज उसी ने फाड़ा है। वो ये भी बताती है कि बुक पर पुलिस एजेंट्स का नाम उसी ने लिखा था और उसने लाइट का भी नाम लिख दिया है। तभी एल को उसके फ्रेंड की मौत का पता चल जाता है और वो लाइट को अरेस्ट करने जाता है। एल लाइट को पकड़ लेता है। एल वहाँ एक शेफ से कहता है कि ये कीरा है और इसे पकड़ने में मेरी मदद करो, लेकिन वो एल को ही मारकर बेहोश कर देता है क्योंकि वो कीरा का स्पोर्टर होता है। लाइट मिया के साथ एक झूले में आ जाता है। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है। मिया लाइट से बुक छीन लेती है। फिर हम देखते हैं कि लाइट ने उस बुक में मिया का भी नाम लिख दिया होता है। तभी वे दोनों उस झूले से नीचे गिर जाते हैं। मिया की मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन लाइट पानी में जाकर गिरता है। फिर हम लाइट को हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि कोमा में चला गया होता है। इसी दौरान और क्रिमिनल्स की भी मौत हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जब लाइट और मिया झूले पर से गिरे रहे थे तब उस बुक में से एक पेज निकलकर आग में गिरकर जल जाता है और उस पर लाइट का नाम लिखा होता है। अब एक दूसरा आदमी और भी बुरे लोगों के नाम लिख देता है। बाद में वो बुक लाइट को दे देता है। एल को सस्पेंड कर दिया जाता है। एल लास्ट टाइम मिया के रूम की तलाशी लेता है और उसे उन सभी पुलिस ऑफिसर्स के नाम मिल जाते हैं जिनकी मौत हुई होती है, जिसके बाद सारा इल्जाम मिया पर आ जाता है। यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।